जय हिंद एवरीवन, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ओके। हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है और दिन पे दिन टेंशन बढ़ती जा रही है, तो टेंशन नहीं लेना है। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करवाएंगे। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको करवाएंगे। अगर क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। ओके। ये स्किप करने पर हमारा जो रिजल्ट होता है काफी नीचे आ जाता है, मतलब परसेंटेज काफी डाउन हो जाता है। आपका ये डाउन ना हो इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और इसका फर्स्ट वीडियो था जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड भी कर दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चनों को समझ लिया होगा, क्लियर किया होगा। ओके। समझते हैं आज उससे जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं और पढ़ते हैं अगर बिना किसी देरी के। तो मैं ऋषभ आपका वेलकम करता हूँ इस क्लास में, और क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है और समझना है सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन करके। ओके। हमारा पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 है। ओके। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो √3 अगर आएगा यहाँ पे नीट पड़ेगी तो उसकी वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 1.37, सॉरी 1.73। ये वैल्यू इसमें दे रखी है कि इसका यूज करना है। ओके। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल, चलो समझते हैं। तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ से पहले तो हमें एक नीड पड़ेगी 10 मीटर ऊंचा कोई एक भवन बिल्डिंग बनाना होगा, ये बना लिया। और ये केबल टावर बनाना है तो ये इसको यहाँ पे बना लिया। ओके, फिक्स कर दिया। अब यहाँ से जो भवन की इमारत है, कितनी भवन है हमारा जो कितना है 10 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से बोल रहा है कि ये जो भवन है इसके टॉप पॉइंट से, मतलब शिखर से, ये जो हमारा इसका इमारत बना हुआ है क्या, कि शिखर बना हुआ है किसका, केबल टावर का, तो इसका उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 60 दे रखा है। तो यहां से हमने बना लिया, यहां से कितना हो गया 60 फिक्स कर दिया यहां से। फिर आगे क्या बोल रहा है, और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है, मतलब इसी से यहाँ का उन्नयन कोण कितना है इसका 45 दे रखा है। चलो इसको भी फिक्स किया, तो ये कितना दे रखा है हमारा 45 दे रखा है। ओके। बोल रहा है कि ये आपको हाइट निकालना है, ये जो हमारा केबल टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा एंगल भी दे रखा है 45 का, तो यहाँ से बना लिया 45 डिग्री। ओके। अब समझते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से मैं इसकी पहले नीड पड़ेगी, अगर इसको मैं निकालना है तो यहाँ से हमारा देखें तो ये 10 मीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमने ये 10 मीटर यहाँ तक इसको क्लियर किया। ओके। यहाँ से इतना क्लियर किया, यहाँ से हमें इतना निकालना है, ये जो इतना पड़ रहा है, तो इसको मान लेते हैं एच डैश। क्या मान लिया हमने, एच डैश। ये हमें एच डैश फाइंड करना है, एंड देन फिर क्या करेंगे, एच डैश प्लस 10, ये हमको निकालना है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एच डैश प्लस 10 निकालना है। ओके। यहाँ से हमें निकालने के लिए पहले क्या पड़ेगी जरूरत, ये निकालने की। ये हम कहां से निकाल सकते हैं, इसको मान लिया यक्स। ओके। पहले यक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा। तो देखते हैं पहले यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखें तो ये हमारा 10 का फॉर्मूला लगेगा। तो समझते हैं 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना दे रखा है 10 बटे में यक्स। ओके। तो यहां से देखें तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, जहां से 10 बटे यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी दोस्तों, 10 आ जाएगा। ओके। ये हमने यक्स की वैल्यू निकाल लिया, यहां से इसको रख दिया। यहां से हमारा यक्स इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। अगर ये 10 आ गया तो अब हम यहाँ से 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। बोलोगे भैया निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे 10 60 मतलब 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन में क्या होता है, आधार। तो लंब कितना दे रखा है, यहाँ पे एच डैश माना हमने, और आधार यहाँ से कितना दे रखा है हमारा यक्स। यक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10। ओके। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ से पता चलता है कि √3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन में 10। ओके। तो एच डैश की जो वैल्यू निकलेगी कितनी आ जाएगी 10, और यहाँ से √3। ओके। अब यहाँ से हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ से √3 की जो मान दे रखा है कितना है दोस्तों, 1.73 ये दे रखा है। ओके। तो यहां से अगर हम देखें तो यच का मान कितना आ जाएगा, इधर साइड में करते हैं, तो यच डैश बराबर में आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1.73। ओके। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.3, ये हमारा एच डैश की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि हमें एच डैश प्लस 10 निकालना है, तो यहाँ से 10 इसमें और ऐड करेंगे, मतलब एच डैश प्लस 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कि 7.3 प्लस 10, जहां से कितना हो गया 27.3, जो कि मीटर में आ गया। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आया दोस्तों 27.3, ये हमारा इसका राइट आंसर आ गया। ओके, सो दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन और भी इससे शानदार है, तो इसको पहले इरेज करते हैं फिर समझते हैं उसको भी। चलिए दोस्तों, तो इसको हमने कर लिया इरेज। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहां पे क्या है कि x नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका है। ओके, सो समझते हैं इसको भी क्या बोल रहा है। यहाँ से हमसे यहां से दे रखा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है 3। ओके, सॉल्व करना है, इसके हमें रूट निकालना है, तो क्या होंगे समझते हैं इसको। यहां से तो पहले रूट निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। ओके, तो यहां से क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से अगर लिया एलसीएम कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, जहां से पता चलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको इस साइड लाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाने के लिए समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो समीकरण होता है। चलो बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया समीकरण बन गया। अब यहां से मैं रूट निकालने के लिए क्या होता है एक फॉर्मूला कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अपॉन में क्या होता है दोस्त 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी ए बी और यहाँ से सी की। ओके, तो ये कहां से निकलेंगे, ये इससे निकलेंगे। ओके, तो ए का मान हमारे यहाँ से कितना निकलेगा 1, बी का मान कितना निकलेगा माइनस का 3 और सी का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस का 1। ये कहां से निकाला हमने, तो ये एक फॉर्मेट होता है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां से हमने कंपेयर करवाया इसको, तो यहां से हमें ये मान इसके पता चले। आइए इस पे रखते हैं समीकरण पे, तो -3 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस बी स्क्वायर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, माइनस दे रखा है लगा देंगे 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कितना दे रखा है हमारा 1 और मल्टीप्लाई में सी का मान कितना दे रखा है माइनस का 1। ओके, यहां तक तो क्लियर हुआ। अपॉन में क्या करेंगे 2 और मल्टीप्लाई में ए की जगह पे कितना दे रखा है दोस्त 1। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से माइनस प्लस ये लगाना। ओके, 3 प्लस माइनस ये क्या करेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो 9 4 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। यहां से अभी इसको ऐसे नहीं करते, नहीं तो फिर आपका कंफ्यूजन आ जाएगा। ओके, यहां से हमने क्या किया, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अब तो बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो 9 4 क्या हो जाएगा 13 बटे में क्या हो जाएगा 2a। ओके, अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो आगे क्या पता चलेगा कि यहाँ से में 2 रूट निकलेंगे, एक तो निकलेगा 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 13 बटे में 2a की जगह पे हमने 1 रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करवाने पर केवल 2 आ जाएगा। और दूसरा जो रूट पता चलेगा क्या हो जाएगा 3 माइनस का रूट 13 बटे में 2, ये हमारे दोस्त दोनों इसके रूट आ गए। ओके, सो दैट ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, समझ में आया, और इसमें होप दैट कोई कंफ्यूजन या डाउट आपका नहीं रहा होगा। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसको भी कैसे किया जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। ओके, क्या हमसे बोल रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक है। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ओके, पहले इस पे 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, ये 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पहले तो हमें बताना है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ओके, अगर वास्तविक हैं तो फिर क्या करना है, इसके मूल भी ज्ञात कीजिए, मतलब इसके रूट निकालना है। ओके, सिंपल फंडा है, तो क्या करेंगे
आइए आपको कुछ पहले कंडीशंस लिखवाते हैं। यहां से क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका बेसिक है याद। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कर रहे हो, तो यहां से हम इसको बता रहे हैं कि हमारा क्या होता है अगर ये मूल हमारे ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो आए, क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, भिन्न होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ओके, ये कंडीशन आपको याद रखना है। अगर हमारा इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। ओके, अगर हमारा मूल ग्रेटर देन की जगह पे क्या आ गया, लेस देन आ गया, कि लेस देन इसका मान हमारा जीरो से ज्यादा मतलब कम आ गया, तो क्या करेंगे, तब मूल हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे, काल्पनिक होंगे। और जब काल्पनिक होंगे दोस्तों तो 100% श्योर है कि हमारा कैसे होंगे, भिन्न होंगे। ओके, मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे। ये कंडीशन हमें याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन, ये कंडीशंस आपको तीनों नोट डाउन करना है अपने कॉपी में और अच्छे से समझना है, याद करना है, क्योंकि इससे हमारे समीकरण, इससे मतलब रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ से बोल रहा है मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, तो यहाँ से हम कौन सी कंडीशन फॉलो करवाएंगे, ये वाली। ओके, सो समझते हैं इसको, पहले करते हैं इरेज। ओके, ये दो कंडीशनें ऑफ दैट आपने नोट कर रखी होंगी और स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं नोट किया। चलो समझते हैं। यहां से मूल वास्तविक है तो क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन को लगाते हैं। तो यहां से हमारा जो समीकरण दे रखा है कि 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस का क्या दे रखा है, 8x और +3 इज इक्वल टू 0। ओके, जहां से हमें पता चलता है कि a बराबर में कितना है, 3/4, b बराबर में कितना दे रखा है दोस्त, माइनस का 8, और c बराबर में कितना दे रखा है, 3। जहां से इस अगर फॉर्मूले में रखवाएंगे तो बी स्क्वायर की जगह पे कितना दे रखा है, -8 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई में 1, 8 की जगह पे कितना, a की जगह पे 3/4, और क्या करेंगे, c की जगह पे 3। ओके, जहां से देखे तो हमारा ये से ये 4 कट गया, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस ये आ जाएगा 3 त्रिको 9। ओके, जहां से हमें पता चलता है कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 में 5 गए तो कितने, 14 में 9 गए तो कितने बचे, 5, और यहाँ से क्या हुआ, 55 बच गया। ओके, ये क्या आ गया, 55। अब ये जो हमारा 55 है, ये हमारा जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो पता चलेगा कि ये तुम्हारा जीरो से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन आ गया। ओके, अब ये कंडीशन हमारा देखो, जो बोल रहा था कि मूल वास्तविक है कि नहीं है, तो यहां से मैं ये तो पता चल गया कि मूल हमारे वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो इनको क्या करना है, हमें ज्ञात भी करना है, क्या, रूट को। तो रूट निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला लिखा था, क्या, कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है ना, अपॉन में क्या होता है दोस्त, 2a, यही तो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, -8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो प्लस का 8 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ये ऑलरेडी दे रखा है और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहां से क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, 4ac इसको ऐसे रखते हैं कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल ली है, तो क्यों हम ज्यादा लेंथ करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान कितना निकला, वैल्यू यहाँ से हमारा निकला है 55। ओके, अपॉन में क्या करेंगे, 2, और इंटू में a की जगह पे क्या है, 3/4। ओके, यहां से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, मतलब यहां से अगर देखें तो 8 प्लस माइनस 55 बटे में ये क्या हो जाएगा, 3/2। अब यहां से हम इसके दो रूट निकालेंगे, एक तो इसमें माइनस लेंगे और एक बार क्या करेंगे दोस्त, प्लस लेंगे। ओके, तो माइनस लेने पहले हम प्लस लेते हैं, तो 8 प्लस 55 बटे में 3/2। ओके, जहां से अगर आगे सॉल्व करें तो 55 और 8 कितना होता है, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कितना, 63, और यहां से क्या आ जाएगा, बटे में 3, और ये जो ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 21 आ गया। ओके, या यहाँ से 3 से ये 3 कट कर सकते हो, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 63। ओके,
पहला रूट दोस्तों कितना निकला 63। अगर दूसरा रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 माइनस का 55 बटे में 3/2, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, यहां से ये मिस हो गया तो इसको आपको समझना है क्या, ये 2 था तो यहाँ पे 3 लग गया, इसको क्या होता है 63 और बटे में मल्टीप्लाई 2/3। ओके, यहां से कट करेंगे 21 और 21 दूना क्या होता है 42 मतलब 42। ये हमारा इसका पहला रूट आ गया। और दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, तो 8 माइनस का 55 बटे में 3/2। ओके, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ओके, सो होप दैट ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, समझ में आया और इसमें भी कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। ओके, सो बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है 4 नंबर का। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीरियल नंबर, और बोर्ड एग्जाम में हमारे कितने 4 नंबर का पूछा जाता है। ओके, सो पहले इसको चलिए साथी, तो इसको हमने कर लिया इरेज और समझते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है। तो यहाँ से बोल रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये हमें मान दे रखा है कितना, कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4/5। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और प्लस में क्या दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा। ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए। ओके, अगर इसको हम देखें तो यहां से मैं पहले तो नीड पड़ेगी साइन की, टेन की, कॉस ऑलरेडी दे रखा है तो साइन टेन कैसे निकालते हैं, यहाँ से हमारा ट्रिपलेट होता है, मतलब इसको बनाएंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, आप किसी भी साइड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है हमारा, अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू थीटा अगर यहाँ पे जनरेट करेंगे तो यहाँ से थीटा ये लंब हो जाएगा, और जब ये लंब हो गया तो ये क्या होगा आधार, और ये ऑलरेडी फिक्स रहता है क्या होता है दोस्त कर्ण। इतना तो आपको मालूम होगा, बेसिक है। ओके, इसका क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण क्या होता है हमारा, आधार ये दे रखा है 4 और कर्ण कितना है 5। तो एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, ये आपको याद करना है, या आपको निकाल भी लेना है कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ओके, तो ये लंब बना कितना आएगा 3 आ जाएगा। ओके, चलो रखते हैं इसकी जगह पे, तो साइन थीटा की जगह पे हमारा कितना होता है लंब बटे में कर्ण, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा की जगह पे क्या करते हैं यहाँ से आधार बटे में कर्ण, प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे कि लंब बटे में आधार का स्क्वायर। ओके, आगे अगर सॉल्व करें तो लंब कितना दे रखा है हमारा 3/5, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ से 4/5। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा लंब, लंब की जगह पे 4 और बटे में क्या हो जाएगा आधार की जगह पे 3 का स्क्वायर। ओके, यहां से उल्टा हो गया, चलो रखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 4/3 नहीं 3/4। ओके, अगर अब आगे सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहां से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 3 चौको 12/25 और प्लस में क्या हो जाएगा 9/16। ओके, ये भिन्न आपको सॉल्व करनी है फ्रैक्शन, इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट में बताना है। ओके, क्योंकि आपके लिए भी तो थोड़ा वर्क छोड़ना चाहिए, ये आपका होमवर्क, इसको आपको बताना है, मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर देना है क्या आ जाएगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि शायद एक ही हो नहीं पाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं और समझेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आता है तो इसको आपको क्या करना है कि जो हम टेलीग्राम चैनल पे लिंक डालेंगे उसमें आपको इसका फोटो मतलब स्क्रीनशॉट डाल के फोटो आपको भेजना है। ओके, या तो क्या करेंगे आपको इसको मतलब डन क्लास क्लियर हुई, समझ में आया या नहीं आया, तो आपको बताना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।